तो वो तो आपको बताएं एक बार कि भाई है ना कंठाभरण, वो जो वाणी विलास एक्चुअली उपाधि इसको अकबर ने दी थी। अकबर ने कही थी कि भाई, अकबर ने कहा कि ये जब तानसेन गाता है ना, तो ये पूरे कंठ को भरकर, इसका मतलब आप सिंपल सा आप देखना, कंठाभरण वाणी विलास का मतलब ही होता है कंठ। ठीक है। कंठ प्लस आभरण, कि कंठ को पूरा भरकर वाणी विलास, कि ऐसा व्यक्ति जो पूरे कंठ को पूरा भरकर उसके बाद में वाणी निकालता है, और इससे सुनने वाले व्यक्ति को एकदम आनंद ही आ जाता है, तो इसलिए बना था ये कंठाभरण वाणी विलास, कंठाभरण वाणी विलास। तो ये इसकी उपाधि थी। तो कहते हैं देखो, हर व्यक्ति को अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है, कि आप कुछ भी किसी के बारे में अच्छा अच्छा बोलते हो तो आगे वाले आदमी को अच्छा ही लगता है। पर यदि आप थोड़ा बहुत बोलते हो तो अच्छा लगता है, बार बार बोलते हो तो आगे वाले आदमी, जो भी यदि आगे वाला मैच्योर है, समझदार है, तो फिर उसको ज्यादा अच्छा कभी नहीं लगता। तो कहते हैं इसके तानसेन के साथ, हालांकि तानसेन का व्यक्तित्व तो बहुत ही अजीब सा था, इसके बारे में तो बात करें तो खूब ज्यादा ही लंबी चौड़ी हो जाएगी, पर शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि ये है ना स्टार्टिंग के अंदर बहुत पोलाइट, बहुत ही है ना भला था, पर बाद में ये इगोइस्टिक सब हो गया था। पर इगोइस्टिक होने से पहले की एक घटना है, वो मैं आपको बताता हूँ। कि जब अकबर ने इसको कहा कि भाई है ना तानसेन तू कंठाभरण वाणी विलास है, तो वो तानसेन ने कहा चल थैंक यू। इस बात पर अकबर वापस दरबार के अंदर नेक्स्ट डे कहता है कि मैंने आज तक जितने भी जो म्यूजिशियन, जितने भी संगीतज्ञ सुने, उसमें तानसेन सर्वश्रेष्ठ है। तानसेन वापस कहता है सर थैंक यू। उसके बाद अकबर वापस एक दिन वापस कहता है तानसेन तो सब तानसेन ही है। तो वो अब सब लोग बार बार रोज रोज तानसेन की प्रशंसाएं सुनते हैं, तानसेन को लग गया था कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो वो तानसेन कहता है, फिर भी कहता है सर थैंक यू। और एक दिन तो अकबर हद ही कर देता है, अकबर ने कह दिया कि आज तक तानसेन के जैसा संगीतज्ञ ना तो कोई पैदा हुआ है, और ना कोई है वर्तमान में, और ना कोई है ना वो सब है ना भविष्य के अंदर होगा कभी ऐसा पैदा, न भूतो न भविष्यति। कि तानसेन जैसा संगीतज्ञ केवल एक बार पैदा होता है, और वो हो चुका है, हमारे दरबार के अंदर है। तभी तानसेन इस बात को सुनता है, तानसेन वो लोगों की तरफ देखता है, तानसेन को थोड़ा अजीब सा लगता है, और वो तानसेन एकदम से खड़ा होता है, कहता है साहब आप मेरी प्रशंसा करते हो, बहुत ही अच्छी बात है, आप मानते हो मैं मतलब अच्छा हूं, ये भी अच्छा है, लेकिन मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, और मेरे जैसा ना कोई पैदा हुआ है और ना कोई होगा, ये बात भी सही, सर इतनी सही नहीं है। बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, वो तो बाथरूम में गा गा के ही अपना जीवन तबाह कर देते हैं। और कई से कई बेचारे किसान होते हैं जो केवल सब खेती बाड़ी करते समय गाते हैं, उनकी आवाज बहुत ज्यादा अच्छी है, एक्चुअली टैलेंट निकल कर आता ही नहीं है बाहर। अकबर इतना सुनते ही अकबर को एकदम से गुस्सा आ गया, अकबर ने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात को काटने की। एकदम से तानसेन वापस थोड़ा सा दबाव में आ गया, तानसेन नहीं सर मैंने एक्चुअली बात काटी नहीं है आपकी, मैंने एक जवाब दिया। तब वो अकबर कहता है कि नहीं तूने मेरी बात को काटा है साफ साफ, मेरा वर्डिक्ट है, मेरा निर्णय है, और मैंने जब कहा कि तू दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ है मतलब है, और तूने कहा कि नहीं साहब और भी है जो लोग खेतों में गाते हैं और कभी टैलेंट निकलता नहीं बाहर, सिद्ध कर अपनी बात को। तानसेन ने कहा सर अब रहने देते हैं, मैंने एक्चुअली तो आपकी आप थोड़ी प्रशंसा ज्यादा कर रहे थे इसलिए मैंने यूं ही कह दिया, मेरे मुंह से वैसे ही निकल गई, वरना मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, बात खत्म करते हैं सर। अकबर कहते हैं नहीं बात खत्म नहीं, इतने सारे लोगों के बीच में तूने मेरी बात को काटा है, इसका मतलब इन लोगों को सबको लगेगा कि मेरी क्षमताएं संगीत को समझने की कम है, इसलिए अब तो अपनी बात को सिद्ध कर और है ना बता कि भाई तुझसे अच्छा कौन है। तो कहते हैं तो उसके बीच है ना उसके बाद में दोनों के बीच में काफी देर तक बात चलती है। तानसेन कहता है सर सॉरी माफ करो, बात खत्म करते हैं। अकबर कहता है नहीं बात खत्म नहीं होगी, यदि तूने सिद्ध कर दिया कि तुझसे अच्छे कोई संगीतज्ञ है तो ठीक है, वरना तेरी गर्दन काटी जाएगी। तानसेन ने कहा लो साहब है तो लेना देना पड़ेगा। और फिर यूं ही अटे मतलब है नहीं जो जगहों पे समझा आया था ऐसा घना ही है लोग अटे, और तो हम बिल्कुल बात ही मतलब सीधी माता रही मतलब है ना गर्दन की। तो उसने कह दिया कि सर ऐसी कोई बात नहीं प्लीज सॉरी। अकबर ने कहा नहीं नहीं अब तू सिद्ध कर, कौन है तुझसे श्रेष्ठ, तूने जो है वो है ना तुझसे श्रेष्ठ कभी कोई देखा है। तो साहब वैसे तो मैंने कई लोग देखे होंगे पर मुझे याद नहीं है, पर मुझे याद है मेरे गुरुजी जो है हरिदास जी, वो मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तभी अकबर कहता है कौन, कि साहब मैंने कहा ना मेरे गुरुजी हरिदास जी वो मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो फिर अकबर कहता चल ठीक है बुला हरिदास जी को। तब वो तानसेन वापस कहता सॉरी सर मैंने आपसे पहले ही कहा था, बात रफा दफा करते हैं, एक्चुअली हरिदास जी कभी किसी दरबार में आते नहीं है। तो वो अकबर कहता है चलो ऐसी बात है चलते हैं अपन खुद उनके पास में चलेंगे। अब मतलब एक्चुअली अकबर क्या बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था इस बात को लेकर, वो है ना तो अब वो तानसेन कहता सर छोटी मोटी बात है, अब मतलब रहन दो ना, क्यों बात लारे पड़ी हो, क्यों बाल खाल निकलो। अकबर कहता है नहीं चल
तो वो कहता है तानसेन, अरे सर यही तो प्रॉब्लम है, हरिदास जी अपन वहां पे चले भी जाएंगे तो भी वो गाते भी नहीं है, वो मतलब है ना किसी के लिए गाएंगे ही नहीं। तो फिर अकबर कहता है कब गाते हैं, कि सब मूडी आदमी है, जब इच्छा होती है तब गाते हैं, अपने हिसाब से गाते हैं, बाकी किसी कहने पर तो कोई आज गाए कोई काल गाए। तब वो अकबर कहता है चल ठीक है, तो फिर उनके हिसाब से सुन लेंगे, पर एक बार सुनेंगे जरूर। तब वो कहता है ना तानसेन कहता है हाँ साहब, वैसे हर संगीतज्ञ होता है उसकी आदत होती है कि सब सुबह सुबह रियाज करते हैं। रियाज का मतलब होता है प्रैक्टिस। आप में से कुछ लोगों को ये सब सुना हुआ होगा कि अधिकतर जो भी संगीतज्ञ होते हैं, क्लासिकल विशेष करके, वो सुबह सुबह प्रैक्टिस करते हैं जिसको रियाज बोलते हैं। तो वो तानसेन कहता है सब सुबह सुबह हर संगीतज्ञ रियाज करते हैं, तो अपन सुबह सुबह सुन सकते हैं। तो कहते हैं तानसेन और अकबर दोनों गए और हरिदास जी के आश्रम के पास में अपना टेंट लगाया, वहीं पे रुके, और सुबह सुबह तानसेन और जो अकबर है वो दोनों उठ के हरिदास जी के आश्रम में आए और जाके कहीं झाड़ियों के पीछे जाके बैठ गए। और सब देखा कि भाई ये जो है ना ये सब हरिदास जी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हरिदास जी इधर उधर घूमे, अकबर और तानसेन दोनों उनको देखे, पर सब हरिदास जी जो है वो कोई है ना प्रैक्टिस प्रैक्टिस का नाम ही नहीं। आप लोगों ने देखा होगा ये जो क्लासिकल जो है ना जितने भी टीचर होते हैं वो ऐसे नहीं ऐसे ही गा ले, इनके लिए पूरे नाटक होते हैं। पहले यूं पूरा बिस्तर बिस्तर बिछाया जाता है, गद्दे वद्दे रखे जाते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं, आगे जितने भी सुनने वाले होते हैं उनकी भी गद्दियां वद्दियां लगती है। उसके बाद में आते हैं, पूजा वूजा करते हैं पूरे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की, उसके बाद में गाते हैं। तो सब वो तानसेन देखे आज जैसी कुछ तैयारी थी भी नहीं, तो वो अकबर एकदम से घूर के तानसेन की तरफ देखता है। तो वो तानसेन कहता है साहब मैंने आपको पहले ही कहा था मूडी आदमी है। अकबर कहता है चल ठीक है देखते हैं। नेक्स्ट डे वापस आए, नेक्स्ट डे भी देखे दोनों, कोई भी सा प्रैक्टिस प्रैक्टिस की बात ही नहीं। अकबर ने वापस घूर के तानसेन की तरफ देखा, तो अकबर ने वापस, अरे सॉरी तानसेन ने वापस कहा मूडी, मैंने आपको पहले ही कहा था मूडी आदमी है सर, अपन चलते हैं यहाँ से। ऐसे करके तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां दिन हो गया और सब हरिदास जी गाने का नाम नहीं ले, और अकबर ने घूर के वापस तानसेन की तरफ देखा। तानसेन ने कहा सर, तो वो अकबर ने कहा हाँ मुझे पता है तू यही कहेगा मूडी आदमी है, पर ये बात बता तेरा गुरु गाता भी है कि नहीं, बोलता भी है या है ना नहीं, या फिर तूने यूं ही मतलब तुक्का मार दिया और अब कह रहा है मूडी मूडी। अब तानसेन ने कहा साहब गाते तो है, अच्छा ही गाते हैं, पर आज अब पता नहीं क्या ही हो गया है। तो वो कहता है, अकबर धमकी देता है कि लास्ट दिन है तेरे पास, यदि तेरे गुरु ने गाना गाया तो ठीक है, वरना फिर तुझे मारना पड़ेगा। तानसेन ने कहा चलो साहब देखते हैं। तो दिन के समय तानसेन घूमता घामता चला गया आश्रम के अंदर। आश्रम के अंदर गया तो वहां पे बहुत सारे बैठे थे स्टूडेंट्स, वो लोग सब तानसेन को जानते थे नाम से कि साहब ये तानसेन है। तो वो तानसेन को देख के खड़े होते हैं, कहते साहब आप यहाँ पे। तो उन्होंने कहा हाँ बस इधर से निकल रहा था, यूं ही गुरुजी के दर्शन करने के लिए आ गया। कहाँ पे गुरुजी? तो वो किसी ने कहा गुरुजी अभी सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो अच्छा, तो वो किसी ने कहा है ना साहब उठे क्या? तो वो उसने कहा नहीं 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 गुरुजी कैसे उठाएंगे यार, गुरुजी को उठाएंगे, गुरुजी अभी है ना अभी अपने को मारेंगे सबको। उसके बाद तानसेन ने बैठे बैठे वैसे ही बात की, और बताओ गुरुजी के स्वास्थ्य कैसे? तो उन्होंने कहा गुरुजी का स्वास्थ्य तो ठीक है। तो फिर क्या आजकल कैसे चल रही है रियाज वगैरह? तो फिर वो किसी ने कहा कि साहब ये जो आजकल उनकी प्रैक्टिस नहीं चल रही है। तो क्यों? तो शायद पता नहीं गला वाला थोड़ा खराब रहता है, आजकल प्रैक्टिस करना कम कर दिया है। आजकल तो हम लोगों को भी पढ़ाते कम ही है, एक्चुअली जितने भी सीनियर स्टूडेंट्स है वही हम लोगों को आजकल पढ़ाते हैं। तो वो तानसेन कहता है गुरुजी का तो गला खराब हो गया यार, यहाँ तो बात ही पूरी गले की है। चल खैर देखते हैं अब होता ही क्या है। तो खैर बेचारा तानसेन वापस चला जाता है। उसके नेक्स्ट डे आता है वापस, और आज तानसेन भगवान राम का नाम लेके आता है, हे राम राम राम, देखा जाएगा अब तो। आते हैं जितने में एकदम से तानसेन और अकबर देख के दोनों खुश हो जाते हैं। आज वहां पे जो है वो पूरा सब है ना सिटिंग मैनेजमेंट हो रहा था, मतलब वहां पे बिस्तर बिस्तर बिछाए जा रहे थे। तो वो तानसेन ने अकबर की तरफ देखा, कहा इसका मतलब आज गुरुजी जो है वो रियाज करेंगे। अब उसके बाद हालांकि गुरुजी आते हैं, बैठते हैं, अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट उठाते हैं और फिर गाना स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं हरिदास जी इतने अच्छे संगीतज्ञ थे जिसकी कोई हद नहीं थी। आप संगीत का मतलब आजकल आप जो ये जो अपन है ना ये 4 या 5 5 मिनट के गाना, ये जो है ना गाने सुनते हैं, ये नहीं है। क्लासिकल म्यूजिक होता है जिसकी लेंथ भी आधा घंटा, 1 घंटा, 2 2 घंटे होती है। आदमी स्टार्टिंग के अंदर आधे आधे घंटे तो क्या ना केवल सुर की प्रैक्टिस करता रहता है। तो कहते हैं हरिदास जी ने जैसे ही गाना आरंभ किया, उसके बाद हरिदास जी गाते गए, पता नहीं कोई 2 1 घंटे तक हरिदास जी जो है वो उसको मतलब है ना उसको सब गाने को गाते गए। और अकबर को भी म्यूजिक का इतना अच्छा नॉलेज था कि इधर हरिदास जी गा रहे थे और इधर अकबर बैठा बैठा उनको देख देख कर, ठीक है, उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे और बहुत ही शानदार वाला दृश्य था। तो वो अकबर ऐसे करते, अकबर यूं देखता है हरिदास जी को, यार क्या गा रहे हैं सब हरिदास जी। और जैसे हरिदास जी गाना समाप्त होता है, अकबर अपनी जगह से उठता है, अपने आंखों में से आंसू पहुंचता है और भागा भागा जाता है, और वो हरिदास जी के जाके चरणों में बैठ जाता है हाथ जोड़ के। हरिदास जी एकदम से थोड़ी शक पका गए। हरिदास जी ने कहा भाई तू कौन? तो उसने कहा सर आप बहुत ज्यादा अच्छा गाते हो। हरिदास जी ने कहा नहीं वो तो मुझे पता है, पर तू है कौन,
कहाँ से आया है और यहाँ पे मतलब सब ऐसे क्यों, मतलब वो जो है ना बैठा है। तब पीछे से वो जो हरिदास जी आते हैं भागे, अरे सॉरी ये जो तानसेन आता है भागे भागा, और वो तानसेन आके कहता है सर सर ये जो है वो है ना अकबर है, बादशाह अकबर। तो वो एकदम से हरिदास जी तानसेन को देखता है, अच्छा कि तू भी आया है क्या तानिया। तो वो कहता है कि हाँ साहब मैं भी आया हूँ, एक्चुअली इनको लेके आया था साथ में, आपको गाना गाना वो सब सुना। तब वो अकबर वापस कहता है सर आप बहुत ज्यादा अच्छा गाते हो। तब हरिदास जी कहते हैं मुझे पता है और मुझे तेरे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, बता यहाँ पे कैसे। तो कि सर, अकबर कहता है कि मैंने आज से पहले जो केवल इसको तानसेन को सुना था, और मुझे ऐसा लगता था कि तानसेन जो है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गायक है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। पर आज आपको जब सुना ना तब सब देखा कि हमारा तानसेन जो है वो तो डिंगचिक पूजा निकला, बिल्कुल ही कोई काम का नहीं है। तब हरिदास जी कहते हैं नहीं ऐसा भी नहीं अच्छा है। तब वापस अकबर एक शिकायत करता है और कहता है कि जब आप इतना अच्छा गाते हो तो अपने विद्यार्थियों को भी इतना ही अच्छा सिखाते। तब हरिदास जी कहते हैं, बहुत ही ढंग की बात कहते हैं, सुनना आप लोग गौर से। तब हरिदास जी कहते हैं मैंने तो मेरे हर विद्यार्थी को, हर स्टूडेंट को जो है वो अच्छा ही सिखाया है, पर इसकी गायन शैली में और मेरी गायन शैली में एक फर्क है। मैं आज भी मेरे ईश्वर के लिए गाता हूं, और ये जो है वो तुम्हारे लिए और पैसे के लिए गाता है। इसलिए इसकी गायन शैली में कभी वो शुद्धता, कभी प्योरिटी, कभी वो आत्मा आएगी नहीं जो मेरे गायन शैली में। अब तुम लोग जाओ यहां से। तो कहते हरिदास जी इतने ज्यादा अच्छे थे। तो खैर अकबर ने जो है वो इसको उपाधि दी थी कंठाभरण वाणी विलास की। पहले गुरु हरिदास जी और सेकंड गुरु जो थे मोहम्मद गौस, और मोहम्मद गौस के प्रभाव में आकर इसने इस्लाम को स्वीकार किया था।